हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चा, हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखो, देन इस वीडियो पर आना, तभी चीजों को रिलेट कर पाओगे। तो बच्चा, आज हम लोगों को पढ़ना है सेविंग फंक्शन, जो कि कंजम्पशन फंक्शन जैसा ही है। सो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा, सेविंग फंक्शन समझने से पहले जरा याद करते हैं, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। बच्चा, मैंने आपको बताया था इनकम से कोई पर्सन दो ही चीजें करता है, कुछ पार्ट को कंज्यूम कर लेता है, कुछ पार्ट को सेव करता है। सपोज मेरी इनकम है 1000 रुपीज, तो बच्चा इस 1000 रुपीज से मैं दो ही चीजें करूंगी, कुछ पार्ट को मैं कंज्यूम करूंगी। सपोज मैं इसमें से कंजम्पशन करती हूँ 800 रुपीज का, तो बच्चा बचे हुए पार्ट को मैं क्या कर लूंगी, सेव कर लूंगी। आज मैं जितना भी कमा रही हूँ, पहले उसमें से कुछ खर्चा करूंगी, कंजम्पशन करूंगी, और बचे हुए पैसे को क्या करूंगी, सेव करूंगी। तो बहुत ही सिंपल है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। आती है बातें समझ में। अब अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन हमें क्या बताता था कि इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशन है। याद करो, कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता था, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। सेम वैसे ही बेटा, इनकम और सेविंग में भी कोई रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सेविंग फंक्शन। बहुत ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी सेविंग्स भी नेचुरली इंक्रीज होंगी, अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो हमारी सेविंग्स भी डिक्रीज होगी। तो इसी इनकम और सेविंग के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेविंग फंक्शन। डेफिनेशन देखते हैं, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। सेविंग और इनकम के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं, सेविंग फंक्शन। अब अच्छा, याद करो, हम लोग पुरानी वाली ही टेबल ले रहे हैं। इनकम मैंने ले ली 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। साथ में बेटा मैंने कंजम्पशन ले लिया। बच्चे, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, हमारा कंजम्पशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। बहुत ऑब्वियस है, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे, हम लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, हमारी डिमांड्स इंक्रीज होती जाएंगी। तो बच्चा याद करो, जब इनकम 0 थी तभी भी कोई ना कोई कंजम्पशन होता है। जब इनकम 0 है तभी भी कोई ना कोई कंजम्पशन होता है। इस कंजम्पशन को क्या कहते हैं, तो बच्चा इस कंजम्पशन को कहते हैं सी बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब बच्चा देखो, इनकम इंक्रीज होती जा रही है, कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो बच्चा, अगर मैं इस इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेविंग्स। अगर मैं 1000 रुपीज अर्न कर रही हूँ, 1000 में से मैं 800 रुपीज माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेंगे, 200 रुपीज, जो कि क्या है, मेरी सेविंग्स। तो बच्चा, कंजम्पशन फंक्शन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेविंग फंक्शन। देखो, इनकम हम लोगों ने वही ले ली, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। सेविंग्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस कंजम्पशन। 0 माइनस 30 कितना आया, -30। 20 माइनस 40 कितना आया, -20। 40 माइनस 50 -10। 60 माइनस 60 0। 80 माइनस 70 10। 100 माइनस 80 20। 120 माइनस 90 30। तो बच्चा, सेविंग कैसे निकाली हम लोगों ने, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो ये हो गया हमारा सेविंग फंक्शन। देखो, पीछे वाले से रिलेटेड है ना, कंजम्पशन फंक्शन से। अब इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इनिशियली सेविंग्स आर नेगेटिव बिकॉज कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। बच्चा, शुरुआत में देखो हमारी जो सेविंग्स है वो क्या है, नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव, क्योंकि शुरुआत में बेटा ये जो कंजम्पशन था ये इनकम से ज्यादा था। समझने की कोशिश करो कैसे। बच्चा, हमारी इनकम 0 है बट हम कंजम्पशन 30 का कर रहे हैं। तो बच्चा, हम लोग ये 30 रुपीज कहाँ से ला रहे हैं, हमारी पुरानी सेविंग्स में से। इनकम 20 है बट कंजम्पशन 40 है, तो बचे हुए 20 रुपीज हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, हमारी पुरानी सेविंग से। इनकम 40 है बट कंजम्पशन अभी भी 50 है, तो 10 रुपीज कहां से ला रहे हैं, सेविंग्स से। तो बेटा हम लोग पुरानी सेविंग्स से निकाल रहे हैं, इसलिए शुरुआत में सेविंग्स क्या होती है, नेगेटिव। आती है बातें समझ में। अब अच्छा, सेविंग्स इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स। यहाँ पर देख लो, इनकम हमारी इंक्रीज होती जा रही है और सेविंग्स भी हमारी इंक्रीज हो रही है। पहले -30 थी, देन -20, -10, 0, 10, 20, 30। तो बच्चा, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारी सेविंग्स भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और बहुत ऑब्वियस है, अगर हम लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे तो हम लोग ज्यादा पैसा सेव भी करेंगे, कम पैसा कमाएंगे कम पैसा सेव करेंगे। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स। आती है बातें समझ में। अब बच्चा, सेविंग इज ऑलवेज लोअर देन इनकम बिकॉज एस इज अ पार्ट ऑफ वाई। बच्चा, सेविंग्स हमेशा इनकम से कम ही होंगी। 0 से कम है -30, 20 से कम है -20, 40 से कम है -10, 60 से कम है 0। तो बेटा हर लेवल पर देखो सेविंग्स जो है वो इनकम से लोअर ही रहेंगी, बिकॉज सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम। बच्चा, मैं जितना कमा रही हूँ उससे कम ही सेव करूंगी ना। अगर आज मान लो मेरी इनकम 50,000 रुपीज है, तो मैं 50,000 से ज्यादा तो सेव नहीं कर सकती। सेविंग्स हमेशा हमारी इनकम से कम ही रहेंगी, क्योंकि सेविंग्स क्या है, इनकम का एक पार्ट है। हम लोग हमारी इनकम से सेविंग्स कर रहे हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब एक बार इसी को हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं।
बच्चा वाई एक्सिस पर हम लोग हमारी सेविंग शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग हमारी इनकम शो कर रहे हैं। इनकम को वाई भी बोलते हैं, इनकम को जीडीपी भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बच्चा देखो हमारी इनकम कितनी है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। वो अगर आप बनाना चाहो तो सीधे 45 डिग्री के एंगल पर लाइन बना दो। हम लोग यहाँ पर सेविंग शो करेंगे। बच्चा सेविंग्स कितनी है, -30, -20, -10। बच्चा सेविंग्स माइनस में भी है, तो जैसा ऊपर पॉजिटिव ले रहे हो वैसा का वैसा नीचे नेगेटिव लो। तो ये सेविंग्स हो गई हमारी -30 जीरो पर। इनकम 20 है तो सेविंग है -20। इनकम 20, सेविंग्स कितनी है -20। इनकम 40, सेविंग्स -10। इनकम 40 है, सेविंग्स क्या है -10। इनकम 60, सेविंग्स 0। इनकम 60 है, सेविंग्स कितनी है 0। इनकम 80, सेविंग्स 10। इनकम अब 80 हो गई तो सेविंग्स कितनी है +10। इनकम 100, सेविंग्स 20। इनकम 100 है, सेविंग्स कितनी है हमारे पास में 20। और सेम वैसे ही इनकम 120 है तो सेविंग्स कितनी है हमारे पास में 30। यहां तक क्लियर हुआ। तो बच्चा किस तरह से हम लोगों ने सेविंग शो करी, नेगेटिव पॉइंट्स को हम लोगों ने नीचे की साइड दिखाया है और पॉजिटिव पॉइंट्स को हम लोगों ने ऊपर की तरफ शो करा है। तो ये बच्चा हम लोगों ने देख लिया सेविंग फंक्शन क्या होता है, उसकी टेबल हम लोगों ने देख ली, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फटाफट यहां तक का कॉपी करो, आगे का डिस्कस करते हैं। अब बच्चा जिस तरह से हम लोगों ने एमपीसी पढ़ा था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेम वैसे ये बेटा एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। बच्चा एमपीसी हमें क्या बताता था कि इनकम का कितना प्रपोर्शन स्पेंड किया जा रहा है, मतलब इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन के लिए यूज लिया जा रहा है, उसे हम क्या कहते थे एमपीसी। सेम वैसे ही बेटा एमपीएस क्या बताता है कि इनकम का कितना प्रपोर्शन सेव किया जा रहा है। अगर मेरी इनकम 1000 रुपीज है तो मैं इसमें से कितना सेव कर सकती हूँ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे एमपीएस। डेफिनेशन देखते हैं, इट रेफर्स टू द रेट at which S increases in response to the given increase in Y। बेटा अगर Y में कोई इंक्रीज आता है, मतलब अगर इनकम में कोई इंक्रीज आता है तो उसकी वजह से हमारी सेविंग्स में कितना इंक्रीज होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं एमपीएस। एक बार समझते हैं, सपोज मेरी इनकम थी पहले ₹100, तो जो बच्चा मेरी इनकम 100 थी तो मैं सेव करती थी 20 रुपीज। आई बात समझ। अब बेटा मेरी इनकम हो गई 120, बेटा जब मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो मेरी सेविंग्स भी इंक्रीज हो गई, अब मैं सेव करती हूँ 30 रुपीज। समझे, जब इनकम 100 थी तो मैं 20 रुपीज सेव करती थी, जब इनकम 120 है तो मैं 30 रुपीज सेव करती हूँ। तो बेटा मेरी सेविंग्स में कितना चेंज आया, डेल्टा से बेटा हम लोग चेंज शो करते हैं, कितना चेंज आया 30 - 20 10। बच्चा मेरी इनकम में कितना चेंज आया 120 - 100 20। तो बच्चा एमपीएस क्या बताता है कि सेविंग्स में कितना चेंज आया अपॉन इनकम में चेंज आया। तो बच्चा ये सॉल्व करेंगे हम लोग, आ जाएगा हमारा आंसर। तो एमपीएस क्या बता रहा है कि अगर हमारी इनकम में कोई चेंज आया तो उसकी वजह से हमारी सेविंग्स में कितना चेंज आएगा। इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। बच्चा ये क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। बहुत सिंपल है, एमपीएस कैसे निकालेंगे, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। आती है बातें समझ में। अब बच्चा कोई पूछ ले व्हाट इज द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, तो क्या बोलोगे एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, क्या था एमपीसी। एमपीसी क्या है, कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप है। सेम वैसे ही स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन क्या है एमपीएस, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एक एग्जाम्पल है, वाई इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 150। अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है 100 से 150, पहले इनकम 100 थी, अब इनकम इंक्रीज होके हो गई 150, तो सेविंग्स भी इंक्रीज हो जाती हैं 40 से 60। मतलब जब इनकम 100 थी तो सेविंग्स कितनी थी 40, और अब इनकम 150 है तो सेविंग्स कितनी हो गई 60। तो बेटा एमपीएस निकालना है, कैसे निकालेंगे, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। बेटा चेंज इन सेविंग कितना हुआ 60 - 40 20 अपॉन चेंज इन इनकम 150 - 100 50। तो बच्चा सॉल्व करा, ये आ गया हमारा एमपीएस 0.4। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब बच्चा जिस तरह से हम लोगों ने एपीसी पढ़ा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेम वैसे ही है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम। बच्चा हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे थे, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। यहाँ पे क्या लेंगे, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। यहाँ पर हमें चेंज नहीं लेना, ये क्या है सेविंग और इनकम का रेशियो। ये डिफरेंस क्लियर है ना। यहाँ क्या ले रहे हैं, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। यहाँ क्या लेंगे, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं पुरानी वाली इनकम ले रही हूँ तो पुरानी वाली ही क्या लूंगी, सेविंग्स लूंगी। तो कैसे निकलेगा, सेविंग अपॉन इनकम। या फिर कह दो अगर मैं बाद वाली हमारी इनकम ले रही हूँ तो बाद ही वाली क्या लूंगी, सेविंग्स। तो ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन 150। तो यहाँ चेंज आ रहा था, जबकि यहाँ क्या आएगा टोटल।
अब बात आती है इसे एल्जेब्रिकली कैसे शो करें, मैथमेटिकली कैसे दिखाएं। तो बेटा हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था C इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस BY। याद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कंजम्पशन क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस BY। B क्या था बेटा हमारा, MPC। अब बच्चा यहाँ पर सेविंग्स कैसे निकलेंगी, S मतलब सेविंग, S इक्वल टू सेविंग्स व्हेन इनकम इज जीरो। ये बेटा क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के आगे माइनस साइन लग रहा है। समझाती हूँ, जरा याद करो। सपोज इनकम है जीरो, तभी भी बेटा कोई ना कोई कंजम्पशन होता है। मान लो ये 30 रुपीज का कंजम्पशन था, वही पुरानी वाली टेबल। तो बच्चा इस कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बच्चा जब इनकम जीरो थी फिर भी कंजम्पशन 30 है, मतलब सेविंग्स हमारी नेगेटिव हो गई, -30। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये -30, ये -30, मतलब जितना भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन था उसके आगे माइनस साइन लगा दो, मतलब नेगेटिव सेविंग्स फर्स्ट स्टेप पर। क्लियर है। प्लस 1 माइनस बी। बेटा 1 माइनस बी का मतलब है 1 माइनस बी। बी क्या था हमारा, MPC इंटू इनकम। अब बच्चा एक चीज और बताती हूँ यहाँ पर, बच्चा MPC प्लस MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज इक्वल टू 1। भाई इनकम की दो ही चीजें होती है, या तो कोई पार्ट कंज्यूम होता है और बचा हुआ पार्ट सेव होता है। तो बच्चा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू 1। तो बच्चा अगर कंजम्पशन 0.8 है तो बच्चा MPS कैसे निकालेंगे हम लोग, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8। तो सीधा सा है बेटा, यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना है, MPS। ये क्या है बेटा, MPS। तो MPS कैसे निकलता है, 1 माइनस MPC। MPC को हम लोग B से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, C बार नेगेटिव, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन का नेगेटिव पार्ट, मतलब ये वाली सेविंग्स आ गई। कुछ नहीं करना आपको, जो भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन था उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। प्लस 1 माइनस बी। बच्चा B क्या होता है, MPC, पर 1 माइनस बी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। 1 माइनस बी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू इनकम। यहां तक का कॉपी करो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फाइंड सेविंग्स व्हेन ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 200, marginal propensity to save is 0.4 and income is ₹1000। बच्चा क्या निकालना है, सेविंग। तो अभी हम लोगों ने देखा था सेविंग इज इक्वल टू माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये क्या हो गई, जब ऑटोनॉमस कंजम्पशन था तब हमारी सेविंग्स कितनी थी, प्लस 1 माइनस बी इनकम। तो बच्चा सेविंग्स फाइंड आउट करनी है, कैसे निकालेंगे। ऑटोनॉमस कंजम्पशन बेटा हम लोगों को कितना दे रखा है, 200। क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन के आगे माइनस का साइन लगा, तो ये हमारी नेगेटिव सेविंग्स हो गई। प्लस 1 माइनस बी क्या शो करता है बेटा, बी शो करता है MPC, पर 1 माइनस बी क्या शो करता है, MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है हमारे पास में, 0.4। तो 1 माइनस बी की जगह पे लिख दो 0.4 इनटू इनकम। इनकम कितनी है बेटा हमारे पास में, 1000। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का 200, 0.4 इंटू 1000 कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास में 400। तो बच्चा आगे सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, 400 में से 200 गया तो 200 आया। तो बच्चा हमारे पास में सेविंग्स कितनी आ गई, 200। एक बार दोबारा समझाती हूँ, हम लोगों को ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा था, तो बेटा ये क्या होता है, C बार, बट यहाँ हमें क्या लेना है, माइनस C बार। तो ये हम लोगों ने ले लिया -200। बच्चा B होता है MPC, बट 1 माइनस B क्या होता है, MPS। तो MPS हम लोगों को दे रखा है, वो हम लोगों ने 0.4 ले लिया, इंटू 1000 हमारी इनकम। तो -200, 0.4 इंटू 1000 कितना हो गया, 400, माइनस प्लस माइनस ये आ गया 200। तो सेविंग्स कितनी हो गई हमारी, 200। अब बच्चा एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है इसका, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। बच्चा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो बेटा, APC प्लस APS इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा क्या होता है, 1। समझते हैं क्यों। बच्चा APC को हम लोग किस तरह से शो करेंगे, कंजम्पशन अपॉन इनकम। किस तरह से शो करते हैं, कंजम्पशन अपॉन इनकम। याद है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, APC क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। प्लस APS बच्चा अभी हम लोगों ने देखा ये कितना होता है, सेविंग अपॉन इनकम। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेटा 1 आना चाहिए। LCM लिया, Y आ गया, ऊपर क्या था, C प्लस S। बच्चा हम लोगों को पता है C प्लस S क्या होता है, Y होता है। अभी मैंने बताया था इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, की कोई भी पर्सन इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन और सेविंग। तो C प्लस S कितना हो गया, इनकम। नीचे इनकम है, कैंसिल करा, कितना आया सॉल्व करने पर, 1। तो बच्चा APC प्लस APS इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस ये रिलेशन याद रखना कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। सेम वैसे ही बेटा MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। बच्चा याद करो MPC का फॉर्मूला क्या था,
चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीसी तो चेंज शो करता था, और अभी हम लोगों ने देखा एमपीएस का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। देखते हैं सॉल्व करने पर 1 आना चाहिए। तो बच्चा एलसीएम लिया, ये कितना आ गया, चेंज इन इनकम। चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस, हमें पता है सी प्लस एस कितना होता है, वाई। सी प्लस एस कितना होता है, वाई, तो ये भी हो गया हमारा चेंज इन वाई। चेंज इन वाई कैंसिल हो गया, कितना आया हमारे पास में, 1। तो बच्चा सॉल्व करने पर 1 आ गया ना। तो ये रिलेशन याद रखना है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। इसीलिए तो बेटा जब हम एमपीसी को बी ले रहे हैं तो एमपीएस अपने आप कैसे निकलेगा, एमपीएस कैसे निकलेगा, 1 माइनस बी, कैसे निकलेगा, 1 माइनस बी। इसीलिए एमपीसी को हम लोग बी शो करते हैं और एमपीएस को क्या शो करते हैं, 1 माइनस बी। यहाँ देखो एमपीएस को हम लोगों ने क्या शो करा, 1 माइनस बी। तो ये बच्चा हम लोगों ने हमारा पूरा सेविंग फंक्शन डिस्कस कर लिया और इस चैप्टर की पूरी थ्योरी हम लोगों ने तैयार कर ली। एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे ही वीडियोज आए आप लोगों के पास में तुरंत नोटिफिकेशन आए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।